अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नई प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आज के दौर में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बंदा ही फेस करता है। इस प्रॉब्लम का नाम है पुअर डाइजेशन। हमें लगता है कि डाइजेशन सिर्फ हमारे स्टमक के साथ अटैच है, बट इसमें और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका रेक्टम, आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपका लीवर, आपका स्लाइवरी ब्लेंड, प्लस आपका पेंक्रिया एंड योर टीथ। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर आपके डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। जैसे ही खाना आपके मुंह में गया, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हर इंसान का अपना एक गोल होता है कि उसने वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, मसल डेवलप करने हैं या जस्ट फिटनेस करनी है। तो उसके लिए उसको मील्स लेने पड़ते हैं, डेली के 7 to 8 मील्स लेने पड़ते हैं। और जब वो मील अपना लेता है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो उस मील में हैं, या आपकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, तो वो आपको लेके जाती है पुअर डाइजेशन की तरफ। और खाना खाने से ज़्यादा बेहतर है खाने को पचाना। जब आप अपना खाना जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी को उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, देन ही आप अपने रिजल्ट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर वो डाइजेशन स्लो है या प्रोसेस पुअर है उसका, तो उस खाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पुअर डाइजेशन होने की वजह से 80% बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पुअर डाइजेशन होती क्यों है, किस वजह से आपकी डाइजेशन वीक हो जाती है, और वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, खाना खाते वक्त या और बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन वीक हो जाती है। उनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना खाना जो आप खाते हो उसको प्रॉपरली च्यू नहीं करते, उसको प्रॉपरली चबाते ही नहीं हो। आपने क्या किया, आपने बाइट ली, फौरन से उसको 3 से 4 दफा च्यू किया और आप उसको निकल गए। अब उससे क्या होता है कि आपका जो मुंह है उसके अंदर आपके खाने में जो एंजाइम है वो, प्लस आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है, वो दोनों मिक्स होकर उस खाने को ब्रेक करते हैं इनटू पीसेस, ताकि वो फर्दर डाइजेशन के लिए रेडी हो जाए। अब जब वो प्रॉपरली वो पीसेस में ब्रेक नहीं हुआ, वैसे ही अंदर चला गया, जब नीचे आपकी बॉडी में नीचे आएगा, आपके स्टमक में आएगा, तो वहां पर जो आपका एक ऑर्गन है पेंक्रिया बिहाइंड योर स्टमक, वो नेचुरली आपकी बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि फर्दर उसको खाने को ब्रेक डाउन करता है इनटू पीसेस, जो बाद में आपके ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर आपकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस बॉडी पार्ट्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अब जब वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, नीचे आ गया, नीचे क्या होगा, नीचे आपके पेंक्रिया में जाके लोड पड़ जाएगा, वो ओवरलोडेड हो जाएगा और क्या होगा कि वो फिर से प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ना ही उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को मिल सकेंगे। वो डायरेक्टली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और कुछ देर बाद वो थ्रू एज अ वेस्ट बाहर आ जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी आपने खाना खाना है उसको आपने प्रॉपरली च्यू करना है। अराउंड 32 टाइम्स आपने उसको च्यू करना है ताकि वो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो और फर्दर प्रोसेस की तरफ चला जाए। दूसरी चीज जो हम मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है वो भी, कि आप खाना खाने के फौरन बाद नहाने चले जाते हैं अर्जेंसी के चक्कर में, या आपको जल्दी होती है, आपने खाना खाया, आप फौरन बाद नहाने चले गए। अब उसमें क्या होता है कि जब आपने खाना खाया है, खाना आपके स्टमक में है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके जो ब्लड है वो आपके स्टमक के अराउंड फ्लो करता है। और जब आप नहाने चले गए खाना खाने के फौरन बाद, तो क्या होगा कि नहाते वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और ब्लड जो है वो स्टमक से होकर आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में फ्लो करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि वो स्टमक के अराउंड जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती और वो आपको पुअर डाइजेशन की तरफ ले जाता है। लिहाजा जब भी आपने खाना खाना है तो आपने कोशिश करनी है या तो खाने से पहले आप नहा लें, या अगर खाने के बाद नहाना है तो मैक्सिमम 1 घंटे का ब्रेक लाजमी होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि हम लोग आज के दौर में हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं।
कोल्ड ड्रिंक भी हो गई, पानी भी हो गया, बहुत ज़्यादा चिल पीते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। वो क्यों नुकसानदेह है? वो इसलिए कि जब आप चिल्ड वाटर पिएंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करेगा, और जब वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी और आपकी डाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली वो स्लो कर देगी। जब डाइजेशन स्लो होगी इट मीन्स कि वो प्रॉपरली आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि वो आपको डायरिया की तरफ ले जाएगा या कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाएगा। लिहाजा आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पे पानी पीना है या फिर नीम गर्म पानी लेना है, और मोस्टली कोशिश करें कि आप 3 से 4 टाइम डेली बेसिस पे 3 से 4 टाइम जो है वो नीम गर्म पानी लें ताकि आपकी डाइजेशन का प्रोसेस बेहतर हो सके। चौथी चीज़, जब हम अपना मील जो है वो इरेगुलर टाइम पे लेते हैं या उसको स्किप कर देते हैं, जब हमने अपना मील इरेगुलर टाइम पे लिया तो उससे क्या होता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है और आपका कॉर्टिसोल लेवल अप हो जाता है। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक बिल्ट इन अलार्म है आपकी बॉडी में, और ये आपके मेन स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो कि आपके माइंड के कुछ हिस्सों के साथ मिलकर आपके मूड को, आपकी मोटिवेशन को और आपके फियर को कंट्रोल करते हैं। और जब आपने अपना इरेगुलर टाइम पे अपना मील लेना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में चली जाती है, और जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ी वजह है बहुत सी बीमारियों को लाने के लिए। जैसे कि जो सबसे मेन बीमारी है वो है आपको जो स्टमक कैंसर, और इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं छोटी छोटी जो आपको लग सकती हैं। और मील जो स्किप करना है इट मीन्स कि आप अपने जो डाइजेशन है उसको लो कर रहे हैं, उसको पुअर कर रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब भी अपना जो आपका टाइम है मील का वो उस टाइम पे ही लेना। एक शेड्यूल बनाएं जिस शेड्यूल में आपने अपने 3 या 4 या 5 टाइम का जो भी मील आपका प्लान है उसके मुताबिक आप चलें, और कोई भी मील आपने स्किप नहीं करना। इससे क्या होगा कि इससे आपकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और आपका जो खाना है वो अच्छा डाइजेस्ट होगा। 5वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर बंदा ही करता है वो ये है कि हम खाने के फ़ौरन बाद पानी ले लेते हैं या खाने के दरमियान में पानी लेते हैं। इसका नुकसान क्या है? आपकी बॉडी जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जब आपने पानी ले लिया तो वो क्या करते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो आपकी जो डाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, या मोस्टली आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत देर के बाद जाके होता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं लेना। अगर आपने पानी पीना है तो वो खाने से पहले ले लें, और अगर बाद में पीना है तो आपको मैक्सिमम 30 to 40 मिनट का ब्रेक हो आपके खाना खाने के बाद, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद आप जितना मर्जी पानी पिएं। छठी चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्टोर्ड फूड खाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं आपके लिए, आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। और बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हम अपने जो मील्स का कॉम्बिनेशन है वो गलत कर लेते हैं, जैसे हम ठंडे के साथ गर्म ले लेते हैं या खाने के फ़ौरन बाद चाय ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें ही गलत हैं। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश फूड लेना है और प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ लेना है। किसी रॉन्ग कॉम्बिनेशन को आपने चूज़ नहीं करना, ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस बेहतर हो और फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। अब चंद एक चीज़ें हैं जो आपकी पुअर डाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि आपका पेट खराब होना या पेट में दर्द होना या गैस होना, एसिडिटी होना, जलन होना। ये वो चीज़ें जो कॉमन है, जो हर बंदे को नज़र आती हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी से स्मेल आती है, आपको स्किन इरिटेशन होती है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करती हैं कि आपको पुअर डाइजेशन का इशू है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी डाइजेशन ना होने की वजह
है वो है आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया भी है। जो गुड बैक्टीरिया वो अबाउट 85% है और 15% आपका बैड बैक्टीरिया है। अब जब आपने खाना लिया, खाना खा लिया आपने, खाना आपके स्टमक में आया, तो जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हेल्प आउट करता है थ्रू आपके एंजाइम के साथ मिलकर उसको ब्रेक डाउन करने में, और उस खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब अगर आपने जब जंक फूड खा लिया या स्पाइसी फूड खा लिया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया को बिल्कुल लोअर लेवल पे ले आती है, डिक्रीज कर देती हैं, और आपके जो बैड बैक्टीरिया उसको हाई कर देते हैं, जो कि आपकी डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने देते। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रिच है बैक्टीरिया में, गुड बैक्टीरिया में, वो है दही। आप अपनी डाइट में डेली बेस पे दही का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपका गुड बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो और वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करे। दूसरी चीज़, आपने डेली बेस पे तरपाला पाउडर नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना है, जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को बड़ा इम्प्रूव करता है, और जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है आपको उसको बड़ा इम्प्रूव करता है। अब कॉन्स्टिपेशन आपको क्यों होती है? आपकी बॉडी के अंदर सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर्स होते हैं। जब आपकी बॉडी में फाइबर्स की कमी होगी तो वो सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर्स जो हैं वो उनकी क्वांटिटी लो हो जाएगी। इनका काम क्या है? इन्होंने आपका जो स्टूल है उसको स्मूथ करना है ताकि जब वो आपकी बॉडी से बाहर आए तो बड़ी स्मूथनेस के साथ आए। और जब आपकी बॉडी में इन दोनों चीज़ों की कमी होगी तो वो जो आपका स्टूल है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टक हो जाएगा, और जब वो बाहर आएगा वो बड़े पेनफुल प्रोसेस से बाहर आएगा। आपको पेन बहुत ज़्यादा होगी, प्लस आपका जो एनस के अराउंड आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत नरम और नाजुक होती हैं, वो स्वेलिंग करती हैं या वो ब्लीड कर जाती हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है आपको पाइल्स की तरफ लेके जाने के लिए। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करनी है, जैसे कि कच्ची सब्जियां, सलाद हो गया जिसमें बंद गोभी आ गया, खीरा आ गया, गाजर आ गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी जो फाइबर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो और आपको स्टूल पास करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, आपने गर्म पानी में थोड़ा सा ज़ीरा मिलाना है और उसका कहवा बना के आपने डेली बेस पे उसको ट्राई करना है। वो बहुत अच्छा है आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरी चीज़, हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। अगर दूध की जगह आप कैमल का दूध यूज़ करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम बहुत हाई क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जो कि मज़ीद आपकी डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव कर देगा। चौथी चीज़, आपने खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन या सौंफ उसका इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें ही बहुत फ़ायदा देंगी आपको आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। पांचवी चीज़, अपनी डाइट में, अपनी डेली की रूटीन के अंदर आपने नारियल का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप कच्चा नारियल भी खा सकते हैं, नारियल का पानी भी पी सकते हैं, और अगर आप खाना पका रहे हैं तो खाने के अंदर भी नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जो डाइजेशन है उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। और आखिरी चीज़, अपनी जो नींद है उसको पूरा करें। जो नींद का टाइम है आपका, रात का टाइम है नींद का, उस टाइम पे नींद पूरी करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सारी रात जागते हैं और सुबह के टाइम वो सोते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रात है वो सोने के लिए बनी है, हम लोग रात को सोते नहीं हैं। नींद ना पूरी होना भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपकी पुअर डाइजेशन की। तो लिहाजा अपना जो नींद का टाइम है उस टाइम पे अपनी नींद लें, और जो काम का टाइम है उस टाइम पे अपना काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हमें पता चला कि हमारी पुअर डाइजेशन होती क्यों है और हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो लाजमी करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन तक ये चीज़ नहीं पहुँच रही। और
उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं जैसे आपको मिल रहा है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज, दुआ में याद रखिएगा।